Good morning, all of you. Good morning, sir. अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था 1.1 का. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5. Exercise 1.1, question number 5. Now see here what is given. List all the element of following set. हमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. एलिमेंट्स लिखने हैं हमें. फर्स्ट, x is an odd natural number. बोलो क्या क्या आएगा? odd natural number बोला है तो 1, 3, 5, 7 and so on. Okay. Second, b. अब b में क्या बोला है? x is an integer. x इंटीजर है और x किसके बीच में? -1/2 less than x less than 9/2. x को इंटीजर बोला है और x ये दोनों के बीच में है. -1/2 मतलब -0.5 और 9/2 मतलब 4.5. तो बताओ ये दोनों के बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे? इतने आएंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4. Yes or no? Yes, sir. See, x is an integer. X square smaller equal to 4. X square smaller equal to 4. Okay. और x को इंटीजर बोला है. कौन से इंटीजर है ये बोलो? -2, -1, 0, 1 और 2. ये सबके अंदर ये सारी x की वैल्यू के लिए x स्क्वायर कैसा होगा? स्मॉलर इक्वल टू 4 ही होगा. -2 का स्क्वायर तो 4, -1 का स्क्वायर 1 which is smaller equal to 4, 0 का स्क्वायर 0 which is smaller equal to 4, 1 का स्क्वायर 1 smaller equal to 4, 2 का स्क्वायर 4 smaller equal to 4. ओके. कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -2, -1, 0, 1 and 2. एनी डाउट? आगे ना तो बोलो. No, sir. B. X is a letter in the word loyal. तो बोलो क्या आएगा? LOYA. L will not be repeated. Lawyer. E. X is a month of year not having 31 days. बोलो कौन से? February, April, June, September and November. Okay. F क्या बोला है? X is a consonant in English alphabet with which precede K से पहले वाला consonant बोला है. बोलो कौन से consonant आएंगे? वोवेल कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. इनको छोड़ के बाकी सब consonant. तो क्या आएगा? और K से पहले वाले B आएगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, F, G, H, I नहीं आएगा, J के बाद क्या आ जाता है? पर इसमें क्या बोला है? प्रीसीडिंग के से पहले वाला. ओके. एनी डाउट? आगे ना तो बोलो. सुबह सोते हो सब? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द फॉलोइंग 1, 2, 3, 6. बोलो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? एबीसीडी में से कैसे लिखोगे? ये 1, 2, 3, 6 क्या बता रहे हैं? दे आर द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. तो फर्स्ट के साथ सी आ जाएगा. यस और नो? आगे ना बोलो यार. 1, 2, 3, 6 क्या है? उनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. अब 2, 3, 2 और 3 क्या है? 2 and 3 are the prime number and divisor of 6. Drop तो 6. के साथ भी आ जाएगा. फिर थर्ड MATHEICS क्या है? लेटर ऑफ व्हाट? मैथमेटिक्स. तो थर्ड के साथ भी आ जाएगा. एंड 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो फोर्थ के साथ भी आ जाएगा.
Any doubt? No, sir. चलो अब आगे थोड़े बहुत और पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। empty set सबसे पहले। Now what is the meaning of empty set? The set without any element is called empty set. The set without any element is called empty set. मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको बोलते हैं empty set. Empty set के दूसरे भी नाम है. It is also called null set null set, और void set. null का मतलब वही होता है खाली, empty का मतलब भी खाली खाली। और void का मतलब भी खाली. blank space और empty space is called a void. Okay? जो empty space होती है उसी को void बोलते हैं, यानी void set. It is denoted by denoted Greek by alphabet. ये Greek By. alphabet का नाम क्या है? 5. phi, इसका नाम क्या है? 5. ओके, जैसे अल्फा, बीटा, गामा वैसे होता है ना, वैसे 5 से ग्रीक अल्फाबेट. तो एम्प्टी सेट का सिंबल है ये 5 और 2 एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स, ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है. 2 कर्ली ब्रैकेट बीच में कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी सेट. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेट A इक्वल टू x, x is a prime number less than 2. बताओ 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है? No. है कि नहीं? 2 से छोटा प्राइम नंबर? No, sir. नो. 2 से छोटा 1 है. 1 is neither prime nor composite. ओके, what is the answer? empty set. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. नाम से पता चलता है. एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली. सिंगलटन, सिंगल मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट. मतलब कोई ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको बोला जाएगा सिंगलटन सेट. द सेट हैविंग exactly one element is called a singleton set. ओके, इसके अंदर exactly one element हो. अब सिंगलटन सेट का कोई सिंबल नहीं है. सिंगलटन सेट का कोई सिंबल नहीं है. बस इतना याद रखो कि अगर किसी भी सेट में खाली एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एग्जैक्टली वन, तो वो सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे. एग्जांपल x is an even prime number. बोलो क्या है आंसर? 2. इज द इवन प्राइम नंबर. इस दुनिया में एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है और वो है 2. बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. तो सेट में कितने एलिमेंट आया? ओनली वन एलिमेंट. देयरफॉर इट इज अ सिंगलटन सेट. और एक चीज याद रखना, ये कौन सा सेट हुआ? कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 का सिंबल कर दिया है. तो अब ये 5 एम्प्टी सेट नहीं है. एम्प्टी सेट का सिंबल तो क्या होता है? ओनली 5, अकेला 5. पर अगर 5 को हम सेट के अंदर डाल दें, ये 5 को मैं अगर सेट के अंदर डाल दूं तो ये 5 क्या बन जाएगा? सेट का एलिमेंट बन जाएगा. इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा? Singleton set. सिंगलटन सेट. सब लोग क्या 5 लिख के एम्प्टी सेट लिख के आ जाते हैं. तो भाई ओनली 5 लिया हो, कर्ली ब्रैकेट ना हो, तो वो एम्प्टी सेट है. पर अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिया है तो नाउ 5 इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट. और इस सेट में कितने एलिमेंट है? एग्जैक्टली वन. देयरफॉर इट इज अ सिंगलटन सेट. पीछे लिखो, एक स्टेप दिखेगा सबको? Yes, sir.
Yes, sir. खाली फाइव लिखे आप, ओनली फाइव, दैट इज एम्प्टी सेट। ओके, सिर्फ फाइव लिखेंगे तो एम्प्टी सेट, पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव लिखोगे तो सिंगल सेट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही मिनट है, स्कैन कर दो। एक मिनट, बराबर स्कैन नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने लिया स्क्रीनशॉट किसी ने? No, sir. ले लो ना यार, मेरा बराबर स्कैन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हाँ अब दिख रहा है, अब हो रहा है, हो गया चलो। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, नाउ सबसेट। अब देखो सबसेट किसको बोलेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, then set A is called a subset of set B। अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, मान लो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है। एग्जांपल्स और भी क्लियर होगा। मान लो सेट ए के अंदर दिया है 1 2 और सेट बी के अंदर दिया है 0 1 2 3, तो बोलो, ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, 1 2 है ना? यस और नो? Yes. ऑल द Yes, sir. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, तो क्या हो जाएगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पर B. क्या सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है? No. नो। तो बट B is not a subset of A, ये not a subset हो गया। B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, तो B is not a subset of A। One more example, x equal to 1 2 3, y equal to 2 3। अब बताओ यहाँ पर कौन किसका सबसेट है? Y subset of X. y is a subset of x, y के सारे एलिमेंट x में है। ओके, तो therefore y is a subset of x, पर x के सारे एलिमेंट y में नहीं है, but x is not a subset of y। ओके, और एक चीज याद रखना, एम्प्टी सेट
is a subset of every set. याद रखना, empty set is a subset of every set. हर सेट का एक सबसेट तो क्या होगा, empty set होगा ही. Empty set is a subset of every set. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. अब आगे देखते हैं सबसेट के बाद नंबर ऑफ सबसेट्स. नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने हो, हमें कोई भी सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, कोई भी सेट दिया है, और अगर हमें उसका सबसेट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला है 2n. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. The formula to find the number of subset is 2n. What is n? n का मतलब होता है number of elements. n का मतलब होता है number of elements. अब अपने कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें हम सबसेट फाइंड करते हैं. ओके, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं. सेट a इक्वल टू 0 1 2 और इसके सबसेट फाइंड करने को बोले हैं. फाइंड द सबसेट. तो चलो सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे. नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट की, 2n. और n कितना लेने का, 3. 3. n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 3 इक्वल टू 2 यानी कितने सबसेट आएंगे इसके, 8. ओके, अब वो 8 सबसेट कौन से है उसकी अपने लिंक बनाते हैं पूरी. 8 सबसेट जो उसके आपने पूरा लिस्ट बनाते हैं. सबसे पहले तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर सेट का सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होगा. दूसरा सबसेट सेट इटसेल्फ होगा. पहले दो सबसेट तो याद रख ही लेने के. किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट और दूसरा सबसेट होगा सेट इटसेल्फ. सेट इटसेल्फ मतलब 0 1 2. ओके, अब एक एक का ग्रुप बनाने का. पहला सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट हमेशा सेट इटसेल्फ. अब एक एक का ग्रुप बनाने का. ओनली 0, ओनली 1 एंड ओनली 2. ओके, अब दो का ग्रुप बनाने का तो क्या आएगा, 0 1 0 2. फिर पहले 0 पे थे, 0 को पकड़ के रखो. पहले 0 पे थे, 0 1 0 2. अब 1 पे आ जाओ. उल्टा नहीं जाने का. क्यों उल्टा नहीं जाने का, अगर उल्टा लिखा 1 0 तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है. सो नो नीड टू राइट अगेन. इसके लिए जो एलिमेंट को पकड़ो उसके राइट में ही जाने का, कभी लेफ्ट में नहीं जाने का. जैसे 0 को पकड़ा था तो 0 1 0 2. अब 1 को पकड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2. ओके, अब 2 को पकड़ोगे पर 2 के राइट में कुछ है नहीं है. ओके, तो नहीं लेने का. गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये सबके सब किसके सबसेट है, 0 1 2 के. All the element of this set are present in A. Therefore, this is a subset of A. All the element of this set are present in A. It is a subset of A. सबको चेक कर लो. क्लियर है सबको? Yes sir. अब इसके ऊपर से एक नोट याद रखना. कोई भी सबसेट का पहला सबसेट आपने क्या लिखा, एम्प्टी सेट, और दूसरा सबसेट क्या लिखा, सेट इटसेल्फ. ये दोनों सबसेट को बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट. क्या बोला जाता है ये दोनों को, इम्प्रॉपर सबसेट. तो एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ आर improper subset. So therefore number of proper subset की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, टोटल सबसेट कितने होते हैं 2n. उसमें से क्या करो, इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस कर दो और हमेशा कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, 2. कौन से 2, एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ, उसको माइनस कर दो तो -2. तो ये बन गई फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की. अंडरस्टूड? अगर क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ सबसेट
तो 2n Yes, sir. सारे सबसेट आ गए। 2n में सारे सबसेट आए, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल सबसेट में से हमेशा 2 माइनस कर देने का। क्यों 2 माइनस कर देने का? क्योंकि दो सबसेट हमेशा इम्प्रॉपर होंगे, एक एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ, तो वो दोनों को माइनस कर देने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, अब सबसेट हो गया, नंबर ऑफ सबसेट हो गया। अब हम देखते हैं पावर सेट। पावर सेट किसको बोलेंगे? पावर सेट। तो द सेट containing all the subsets of a given set is called a power set. It is denoted by P of A. A की जगह कोई भी एलिमेंट सेट हो सकता है, P of B, P of C, पर P स्टैंड फॉर पावर, पावर सेट ऑफ A। अब पावर सेट है क्या? देखो डेफिनेशन से पता चल जाएगा। The set containing all the subset of given set। हमारे पास कोई भी एक सेट हो, मान लो ये अपना सेट है 0 1 2, इसके कितने सबसेट है? इसके कितने सबसेट है? 8 है ना। तो ये आठों सबसेट को कंटेन करता हूं अगर मैं एक सेट बना दूं, तो वो सेट होगा पावर सेट। द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट। बी वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल टू 0 1 2। तो 0 1 2 के सबसेट हमारे सामने ही है, ये सब उसके सबसेट है। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ a में क्या क्या आएगा? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज अ सेट containing all the subset। एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे सबसेट हो। तो चलो एक सेट के अंदर मैं इन सबको डाल देता हूँ। एम्प्टी सेट 0 1 2 0 1 2 0 1 0 2 एंड 1 2। ओके, ये सारे सबसेट को हमने एक सेट में डाल दिया है। ओके, तो पूरे सेट को क्या बोला जाएगा? पावर सेट। तो बताओ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे हर बार? 8 सेट के जितने सबसेट होंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set, number of elements in power set is equal to 2 raised to n। ओके, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में? 2 raised to n। ये 2 raised to n क्या है? 2 raised to n सबसेट की। पावर सेट वही तो है। पावर सेट का मतलब सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट। जितने सबसेट होंगे उन सभी सबसेट को अगर मैं एक सेट में डाल दूं तो वो क्या बन गया? पावर सेट। ओके, एनी डाउट? नो सर। हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा? 2 रेज़ टू n। और एक फॉर्मूला, अब पावर सेट के कितने सबसेट होंगे? ये जो पावर सेट है उसके कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट की क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट? 2 raised to n। और ये n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है?
पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2 रेज टू n, तो n की जगह पर 2 2 रेज रेस टू टू है, तो 2 रेज टू n की जगह पे 2 रेज टू n। वापस से नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की फॉर्मूला होती है 2 रेज टू n, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स खुद 2 रेज टू n है, तो n की जगह 2 रेज टू n। तो क्या बन गई फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट की? 2 रेज टू n। ओके, तो देखो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो हमें सेट ए दिया है, ए बी सी डी। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4 4 एलिमेंट्स 4 है। ओके, तो चलो इसके सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला 2 रेज टू n, यानी 2 रेज टू 4 यानी 16। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा? क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की? वो भी 2 रेज टू n, यानी कितना होगा? 2 रेज टू 4 यानी 16। और तीसरा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, ये तुम दो तरह से कर सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है? एक तो ये 2 रेज टू n, 2 रेज टू n अपना कितना है? 4। तो कितना आएगा? 2 रेज टू 4 कितना होता है? 16। और यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि भाई पावर सेट में 16 एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू 16 होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, चलो अब इसके बाद तो ये हमने देखा किसके बारे में? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के बाद सबसेट, सबसेट के बाद पावर सेट। ये 4 चीजें हमने देखी है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जो इन सब के ऊपर ही बेस्ड है। नहीं, इसको और भी है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी है, वो भी ले ही लेते हैं उसके बाद। चलो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। पहले फाइनाइट सेट, ये तो नाम से ही पता चलता है। किसको बोलेंगे फाइनाइट सेट? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्पेसिफाइड भी बोल सकते हैं, या तो काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। अगर सेट के अंदर के एलिमेंट्स काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ओके, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब वही फाइनाइट। then it is called a finite set. एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। सेट ए x, x belong to natural number x smaller equal to 1000। बोलो इसमें क्या क्या आएगा? x नेचुरल नंबर है एंड x स्मॉलर इक्वल टू 1000, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 अप टू 999। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट, काउंटेबल एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 999, 999 काउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? तो द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल में 1000 भी आएगा ना? हाँ, 1000 भी आएगा, अब भी आएगा ना, ठीक है। The set in which number of elements are countable, uncountable, uncountable का मतलब infinite, okay, then it is called
infinite set. Okay, example, set A equal to x oblique x belong to natural number. बस इतना ही बोला है, ब्रेक मारी नहीं, ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है, इधर ब्रेक मारी है, x लेस देन 1000 से पहले रुक जाना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 infinity. 4 अप टू इनफाइनाइट चलते रहेगा, उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर मीटिंग खत्म हो जाए तो वापस नहीं आना है। ओके, मीटिंग खत्म हो जाए तो वापस Okay, sir. इसके बाद कौन सा लेक्चर है तुम्हारा? 10 बजे फिजिक्स का लेक्चर है सर। अच्छा, सीधा 10 बजे, इसमें कुछ नहीं है? और नहा लेना, और क्या टाइम मिला था उसमें। मतलब ना, यस और नो? सर एक इक्वल सेट है ना, क्या बेटा? इक्वल सेट है ना एक बाकी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मुझे टाइम मिला तो नहा लेना सब लोग। हाँ सर, नहा के बैठे हैं। झूठ मत बोल। सर आप नहीं होगी, हम तो नाके बैठे। ए सर को बोलता नहाया नहीं है। वीडियो बंद करके बैठा है, ठीक है नहीं? चलो, आप कहो तो चालू रखेंगे सब। इक्वल सेट नाम से ही पता चलता है। वैसे इक्वल सेट किसको बोलेंगे? अगर दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली सेम, तो उसको बोला जाएगा इक्वल सेट। टू सेट्स having same elements are called equal sets. Okay, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B. अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो क्या हो जाएगा? A equal to B. एग्जाम्पल, सेट A के अंदर दिया है A B C D, दिख रहा है ना सबको? यस। और सेट B के अंदर दिया है C D B A, ऑर्डर भले अलग अलग है लेकिन A के सारे एलिमेंट B में है तो A is a subset of B, और B के सारे एलिमेंट A में है तो B is a subset of A। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? A equal to B, therefore A equal to B. ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। कितना टाइम बाकी है देखो तो? 3 मिनट। 3 मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी है, देखो थोड़ा स्पीड में। टू सेट्स हैविंग, इक्वल सेट में क्या होता है? एलिमेंट सेम होते हैं। इक्विवेलेंट सेम सेट नंबर में ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स are called equivalent sets. एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, सेट A के अंदर A B C है और सेट B के अंदर 1 2 3 है। क्या इसके एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 3। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आल्सो 3 है, therefore we can say that A is equivalent to B. ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। 10 स्टैंडर्ड में ये सिमिलरिटी का सिंबल हुआ करता था, ठीक है? अब ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। यस। तो क्लियर है सबको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट भी? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 1.3 एक्सरसाइज यही सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। बोलो जल्दी।
No, sir. नो सर. नो. ओके. No, sir. चलो फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ. ओके. बाय सर. Bye. Have a nice day.